नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सेल के 25 पावरफुल शॉर्टकट के बारे में बताने वाला हूं। यकीन मानिए ये शॉर्टकट इतने ज़्यादा पावरफुल हैं जिसे सीखने के बाद एक्सेल में आपका काम करने का तरीका पहले से काफ़ी ज़्यादा फास्ट यानी कि तेज हो जाएगा। आप काफ़ी स्मार्ट और एक्सपर्ट तरीके से एक्सेल में कोई भी काम कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शॉर्टकट नंबर 1 जो कि है Alt+HBA। इस शॉर्टकट का इस्तेमाल करके आप एक्सेल के अंदर जो भी डेटा बनाए हैं उस पूरे के पूरे डेटा में ऑल बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। इस शॉर्टकट को इस्तेमाल करने के लिए आपने जो भी डेटा बनाया है उस डेटा के अंदर क्लिक करिए। कंट्रोल के साथ ए बटन को दबाइएगा तो ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको जो है इस शॉर्टकट को यूज़ करना है। सबसे पहले दबाना है अल्ट का बटन, फिर अल्ट बटन को छोड़ देना है, फिर दबाना है एच बटन, उसे भी छोड़ देना है, फिर आपको दबाना है बी बटन, उसे भी छोड़ देना है और इसके बाद आपको दबाना है ए बटन। तो इसके बाद जो है आप देखेंगे जो भी आपने डेटा सिलेक्ट किया था इस पूरे के पूरे डेटा में ऑल बॉर्डर जो है अप्लाई हो गया है। तो इस शॉर्टकट से आप किसी भी डेटा में ऑल बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। अगला शॉर्टकट है शिफ्ट के साथ F11 बटन। इस शॉर्टकट का इस्तेमाल करके आप एक्सेल में जो है नई शीट को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे कि शीट 1 से जो है केवल एक ही शीट यहाँ पर शो हो रहा है। नई शीट इंसर्ट करने के लिए शिफ्ट बटन दबाइए और F11 बटन दबाइए तो देखिए एक नई शीट इंसर्ट हो जाएगी। इसी तरीके से जितनी बार आप दबाएंगे उतनी ज्यादा यहाँ पर जो है नई शीट आप देखेंगे इंसर्ट हो गई है। अगला शॉर्टकट है Ctrl+Space बार। इस शॉर्टकट का इस्तेमाल करके आप कोई भी कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एक्सेल में काम कर रहे हैं कोई भी कॉलम को अगर आपको सिलेक्ट करना है तो आप उस कॉलम के किसी भी सेल में जो है क्लिक कर दीजिए और इसके बाद जो है कंट्रोल बटन दबा करके स्पेस बटन को दबाइएगा तो इसके बाद वो पूरा का पूरा जो कॉलम है वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है आप इसमें जो भी करना चाहते हैं, बोल्ड करना चाहते हैं या फिर अंडरलाइन करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं आप बड़े ही आराम से कर सकते हैं। तो कंट्रोल के साथ स्पेस बार बटन दबाने से पूरा कॉलम जो है सिलेक्ट होता है। अगला शॉर्टकट है शिफ्ट स्पेस बार। इस शॉर्टकट का इस्तेमाल करके आप पूरी की पूरी रो को जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हमने सीखा कि पूरे के पूरे कॉलम को कैसे सिलेक्ट करना है, लेकिन अगर आप जो है पूरी की पूरी रो को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में शिफ्ट के साथ स्पेस बार बटन आपको दबाना है। मान लीजिए कि हम 4 नंबर वाली रो को जो है सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम 4 नंबर वाली रो पर आएंगे, किसी भी सेल में जो है क्लिक कर देंगे। इसके बाद जो है कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ स्पेस बार बटन को दबाएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो पूरी की पूरी रो है वो ऑटोमेटिक जो है पूरा लास्ट तक सिलेक्ट हो गई है। आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, अब आप जो है जो भी आपने सिलेक्शन बनाया है इसमें जो भी आप काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो ये दोनों शॉर्टकट आपको याद रखने हैं क्योंकि इनकी जो है ज़रूरत बार बार पड़ती है। कंट्रोल के साथ स्पेस बार बटन दबाने से पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट होगा और शिफ्ट के साथ स्पेस बार दबाने से पूरी की पूरी रो सिलेक्ट होती है। इसके बाद अगला शॉर्टकट है Ctrl-। इस शॉर्टकट का इस्तेमाल करके आप कोई भी कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, कोई भी रो को डिलीट कर सकते हैं। इसे चलिए प्रैक्टिकली समझते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ स्पेस बार बटन को दबा लीजिए तो कॉलम जो है सिलेक्ट हो जाता है। अब अगर हमें जो है इस कॉलम को डिलीट करना है, आप इस कॉलम को ध्यान दीजिएगा, डेजिग्नेशन वाला कॉलम है। अगर हमें इस कॉलम को डिलीट करना है तो ये शॉर्टकट काम करेगा कंट्रोल के साथ माइनस बटन। आप कंट्रोल बटन को दबा के रखिए, माइनस बटन को दबाएंगे तो वो जो कॉलम था वो डिलीट हो जाएगा। दोबारा से उसे लाने के लिए Ctrl+Z आप कर सकते हैं। इसी तरह से अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपको जो है रो को सिलेक्ट करना है तो आप शिफ्ट के साथ स्पेस बार बटन को दबाएंगे तो रो जो है सिलेक्ट हो जाएगी। अब आप जो है इसी शॉर्टकट से रो को भी डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि चौथे नंबर की रो है और सीरियल नंबर 3 है, इतना आपको ध्यान देना है।
इस तरीके से सिलेक्शन बनाने के बाद कंट्रोल के साथ माइनस बटन दबाएंगे तो देखिए वो वाली जो रो थी वो डिलीट हो गई है। इस तरीके से आप इस शॉर्टकट से दो काम कर सकते हैं, कॉलम को भी डिलीट कर सकते हैं और रो को भी डिलीट कर सकते हैं। अगला शॉर्टकट है Ctrl+A, यानी कि आपको कंट्रोल के साथ A बटन को दबाना है। आप में से काफी सारे लोग इस शॉर्टकट के बारे में जानते होंगे, लेकिन जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं उसे बड़े ध्यान से समझिएगा। इसे आप दो तरीके से यूज कर सकते हैं। Ctrl+A से ऑल सेलेक्ट होता है, यानी कि आप पूरी की पूरी शीट को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है डेटा के अंदर क्लिक करके कंट्रोल के साथ A बटन को दबाते हैं तो पूरी सीट सिलेक्ट नहीं होती है, पूरा डेटा सिलेक्ट होता है। यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बाहर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमने क्लिक किया, कंट्रोल के साथ A बटन को हमने दबाया तो देखिए पूरी की पूरी जो सीट है, पूरी शीट जो है ये सिलेक्ट हो जाएगी। लेकिन यही काम जो है हम अंदर क्लिक करके करते हैं। हमने यहाँ पर अंदर क्लिक किया, डेटा के अंदर कंट्रोल के साथ A बटन को दबाया तो आप देखेंगे केवल डेटा ही सिलेक्ट हुआ है। जहां तक डेटा रहेगा ना, केवल वही डेटा सिलेक्ट हुआ है, बाकी जो इधर की सीट है वो सिलेक्ट नहीं हुई है। नीचे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे ख्याल से अब आपको जो है Ctrl+A को कैसे इस्तेमाल करना है वो समझ आ गया होगा। अब सिलेक्ट करने की बात हम लोग कर ही रहे हैं तो यहाँ पर मैं आपको एक और शॉर्टकट बता देता हूँ जो कि आपको डेटा को सिलेक्ट करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा, जो कि है कंट्रोल शिफ्ट और एरो बटन। कैसे इस्तेमाल करना है, हम पहली वाली सेल पर इस पर क्लिक कर देते हैं। अगर हमें जो है पहली वाली सेल से दाहिने तरफ सेलेक्ट करना है तो हम कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो को प्रेस करेंगे तो देखिए पहली वाली सेल से यहाँ तक सिलेक्शन बन गया है। अगर हमें नीचे तक सिलेक्शन बनाना है तो कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो को प्रेस करेंगे तो जितना हमारा डेटा रहेगा पूरा का पूरा जो है सिलेक्शन बन जाएगा। ये जो मैंने शॉर्टकट तरीका आपको बताया है डेटा को सिलेक्ट करने का, ये जो है ज्यादातर फार्मूला इस्तेमाल करते वक्त लगाया जाता है। जैसे कि मैं आपको ये भी लगा करके दिखा देता हूं। हम लगाएंगे सबसे पहले बराबर का निशान, लिखेंगे सम और टैब बटन से जो है इस फार्मूले को एक्टिव कर लेंगे। अब हमसे पूछा गया है नंबर, तो अगर ये डेटा छोटा रहेगा तो हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो नंबर दे देंगे, लेकिन ये डेटा अगर काफी बड़ा है तो हम यहाँ से लेकर के पूरा इस तरह से ड्रैग करके नीचे आते हैं। और अगर ये डेटा काफी बड़ा है, जैसे 5000 का हो गया, 10,000 का, तो हमें काफी ज्यादा समय लग सकता है। तो उस कंडीशन में आप इस शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको क्या काम करना है, पहली वाली सेल पर क्लिक कर देना है, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो को प्रेस कर देना है। तो अब आप देखोगे जितना हमारा डेटा था वो पूरा का पूरा जो है यहाँ पर सिलेक्ट हो गया है। हमने केवल जो है नंबर को सिलेक्ट किया है, इस चीज का आपको ध्यान देना है। ऊपर से लेकर के नीचे तक हमने केवल नंबर सिलेक्ट किया है। अगर आप पूरा डेटा सिलेक्ट करना चाहें तो मैंने आपको बताया है कि कंट्रोल शिफ्ट के साथ राइट एरो से, डाउन एरो से और लेफ्ट एरो से आप अगल बगल ऊपर नीचे डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट बटन को दबा करके रखना है। इस तरीके से हमारा जो सिलेक्शन है वो बन जाएगा। अब हम जो है ब्रैकेट को बंद करके एंटर बटन को प्रेस कर देंगे तो इसका जो टोटल है वो हमारे सामने आ जाएगा। इसके बाद अगला शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ प्लस बटन। इस शॉर्टकट का इस्तेमाल करके आप किसी भी सीट के अंदर जो है कोई भी रो को इंसर्ट कर सकते हैं, कोई भी कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं, यानी कि जोड़ सकते हैं। इसे आप इस तरीके से समझिए कि डेजिग्नेशन के आगे हमें एक कॉलम की और जरूरत है। तो उस कंडीशन में अगर हमें शॉर्टकट से एक कॉलम ऐड करना है तो सबसे पहले हम कॉलम का सिलेक्शन बनाएंगे, जो कि मैंने आपको बताया था। कंट्रोल के साथ स्पेस बार बटन, पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। अब हमें क्या काम करना है, एक नया कॉलम इंसर्ट करना है। तो हम कंट्रोल के साथ प्लस बटन को दबा देंगे तो देखिए इसके बाएं तरफ एक नया कॉलम इंसर्ट हो गया है। यही काम जो है आप रो में भी कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपको पूरी की पूरी रो को सिलेक्ट करना है तो आप शिफ्ट के साथ स्पेस बार बटन को दबाइएगा, पूरी की पूरी रो जो है सिलेक्ट हो जाएगी। अब एक नई रो को इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ प्लस बटन को दबाइएगा तो एक नई रो जो है इस तरीके से इंसर्ट हो जाती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और डिलीट करना मैंने अभी आपको बताया है, कंट्रोल के साथ माइनस करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ आ गया होगा, कंट्रोल के साथ प्लस दबाने से आप कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हैं और रो भी इंसर्ट कर सकते हैं। अगला शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस पेज अप और पेज डाउन।
इस शॉर्टकट का इस्तेमाल करके आप एक सीट से दूसरी सीट में जो है स्विच कर सकते हैं। यानी कि अगर आप इस सीट पर काम कर रहे हैं तो पिछली सीट पर जाने के लिए कंट्रोल पेज अप करना होगा और अगली सीट पर जाने के लिए कंट्रोल पेज डाउन करना होगा। चलिए इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। सबसे पहले हम कंट्रोल के साथ पेज अप बटन दबाते हैं तो देखिए हम पिछली वाली सीट पर आ रहे हैं। आप नीचे नोटिस करिएगा, ठीक है। और अगर हमें अगली सीट पर जाना है तो कंट्रोल के साथ हमें जो है पेज डाउन बटन को दबाना होगा। तो इस तरीके से हम अगली सीट पर जाएंगे। तो यहाँ पर आपको इस चीज का ध्यान देना है कि अगर आपको एक सीट से दूसरी सीट पर स्विच करना है, जंप करना है, तो कंट्रोल पेज अप और पेज डाउन बटन काम करता है। अगला शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ सेमीकोलन, जिसका इस्तेमाल करके आप करेंट डेट यानी कि आज की डेट को जो है इंसर्ट कर सकते हैं। आपको केवल कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ सेमीकोलन बटन को दबाना है तो आप देख सकते हैं आज की जो डेट है वो आ चुकी है। और अगर आप जो है अभी का टाइम जानना चाहते हैं तो आप कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन को बटन को दबाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन, तो आप देखेंगे अभी का जो टाइम है वो यहाँ पर जो है शो हो रहा है। अगला शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ टैब बटन। अगर आपने जो है एक से ज्यादा वर्कबुक को ओपन किया है तो आप एक वर्कबुक से दूसरी वर्कबुक में जो है स्विच कर सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर हमने दो वर्कबुक ओपन किया है, एक ये है और एक ये है। अगर हमें इस वर्कबुक से पिछली वाली वर्कबुक में जाना है तो कंट्रोल के साथ टैब बटन को दबाना होगा तो हम जो है पिछली वाली वर्कबुक में इस तरीके से स्विच हो जाएंगे। और अगर फिर से जो है पहली वाले में जाना है तो कंट्रोल के साथ टैब बटन को दबाना है। इसके बाद अगला शॉर्टकट है F2 शॉर्टकट का इस्तेमाल करके आप एक्सेल के अंदर किसी भी सेल को एडिट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए गुलाब लिखा है और गुलाब के बाद जो है मुझे चंद लिखना है, लेकिन अगर मैं इस सेल पर क्लिक करके और यहाँ पर जो है चंद लिखना टाइप करूंगा तो आप देखेंगे गुलाब जो है यहाँ से डिलीट हो गया है। तो इस कंडीशन में अगर आप ये चाहते हैं कि जो आपने सेल में लिखा है वो यहाँ पर रहे और इसके बाद जो है हम इस सेल को एडिट कर पाए तो आप इस सेल पर क्लिक करिए और F2 बटन को प्रेस कर दीजिए तो आप देखेंगे इसके अंदर कर्सर जो है एक्टिव हो जाएगा और अब आप जो है जो भी लिखेंगे वो जो है टाइप भी होगा और पिछला वाला जो है डिलीट भी नहीं होगा। इस चीज को आपको ध्यान देना है। ये काम जो है आप कहीं पर भी कर सकते हैं, किसी भी सेल को F2 से एडिट कर सकते हैं। इसके बाद अगला शॉर्टकट है टैब बटन और एंटर बटन। एक्सेल में अगर आप काम कर रहे हैं और एक कॉलम से दूसरे कॉलम में अगर जंप करना है तो आप टैब बटन को प्रेस करेंगे तो आप आगे वाले सेल यानी कि कॉलम में आते जाएंगे। लेकिन अगर आपको जो है नीचे वाली रो में जाना है, नीचे की साइड में जाना है तो आपको एंटर बटन को दबाना होगा तो आप नीचे आएंगे। तो यहाँ पर आपको दो बातों का ध्यान देना है कि अगर आप एक्सेल में काम कर रहे हैं और इस वाली सेल से आगे वाली सेल में जाना है तो आप टैब बटन को दबाएंगे तो आगे जाएंगे, वहीं अगर आपको नीचे जाना है तो आप एंटर बटन को दबाएंगे तो नीचे आएंगे। इसके बाद अगला शॉर्टकट है Alt+E+L। इस शॉर्टकट का इस्तेमाल करके आप जो भी सीट डिलीट करना चाहते हैं उसे डिलीट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम इस वाली वर्कबुक पर आ गए हैं और इस वर्कबुक से अगर हमें सीट 3 को डिलीट करना है तो हम सबसे पहले अल्ट बटन को दबाएंगे, फिर इसके बाद ई बटन को दबाएंगे, फिर एल बटन को दबा देंगे तो सीट डिलीट हो जाएगी। इसी तरीके से आप जो भी डिलीट करना चाहते हैं Alt+E+L, 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 इस तरीके से आप मल्टीपल शीट को जो है डिलीट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं काफी सारी शीट डिलीट हो गई है। इसके बाद अगला शॉर्टकट है Alt के साथ बराबर का बटन दबाने से आप किसी भी नंबर का ऑटो सम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं इन सभी नंबर का सम करना है यानी कि जोड़ना है तो आप किसी भी सेल में क्लिक करिए, अल्ट के साथ बराबर का बटन दबाइए तो ऑटो सम का फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। एंटर बटन दबाते ही इन सभी का जो है सम इस तरीके से निकल करके आ जाएगा। तो ये भी शॉर्टकट काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट और एल। इस शॉर्टकट का इस्तेमाल करके आप अपने डेटा के अंदर फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज को बता दूं कि ये जो मैंने बीच में प्लस लिखा है ना, तो ये आपको प्लस दबाना नहीं है। प्लस का मतलब है कि साथ में आपको कंट्रोल बटन दबाना है, फिर साथ में शिफ्ट बटन दबाना है, फिर साथ में एल बटन दबाना है। तो प्लस का मतलब साथ में है, प्लस नहीं दबाना है आपको। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अगर आप जो है इस डेटा में फिल्टर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप डेटा के अंदर क्लिक करिए और कंट्रोल शिफ्ट बटन दबा करके एल बटन को दबाइएगा तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑटोमेटिक जो है फिल्टर अप्लाई हो जाएगा और आप जो है यहाँ पर फिल्टर कर सकते हैं, अपने डेटा को अपने हिसाब से फिल्टराइज भी कर सकते हैं। और
अगर आप जो है इस फिल्टर को हटाना चाहते हैं तो आप दोबारा से कंट्रोल शिफ्ट और एल बटन ही दबाएंगे तो फिल्टर हट भी जाता है, इतना आपको ध्यान देना है। इसके बाद जो है अगला शॉर्टकट है कंट्रोल 1। इस शॉर्टकट का इस्तेमाल करके आप जो है किसी भी सेल को जो है फॉर्मेट कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए अगर हमें जो है ये जो हमने बेसिक सैलरी लिखी है इसके आगे जो है हमें रुपीस का सिंबल लाना है, तो हम जो है इसे सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल के साथ 1 बटन को दबाएंगे। इस तरीके से जो है फॉर्मेट सेल का ऑप्शन आएगा और यहाँ पर हमको करेंसी पर क्लिक करना है और इसके बाद ओके पर क्लिक करना है। तो इसके बाद जो है करेंसी वाला जो सिंबल है वो आ जाएगा और यहाँ से आप जो है दशमलव को हटा सकते हैं। इसके अलावा जो है आप पहले ही फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं। आप सेल को सिलेक्ट करिए, कंट्रोल के साथ 1 बटन को दबाइए। इसके बाद जो है जो भी आपको यहाँ से फॉर्मेट अप्लाई करना है उस पर क्लिक करिए, जैसे कि हम परसेंटेज वाला रख लेते हैं और डेसिमल अगर आप चाहते हैं तो रख सकते हैं, वरना आप इसे 0 करिए, ओके पर क्लिक करिए। तो इसके अंदर जो है परसेंटेज का जो फॉर्मेट है वो अप्लाई हो गया है। अब आप जो है इसके अंदर कोई भी नंबर टाइप करेंगे तो वो जो है इसके अंदर परसेंटेज के साथ जो है टाइप होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगला शॉर्टकट है कंट्रोल F2। इस शॉर्टकट का इस्तेमाल करके आप एक्सेल के अंदर जो भी डेटा बनाए हैं उसका प्रिंट प्रीव्यू चेक कर सकते हैं, जिसके लिए आपको जो है कंट्रोल के साथ F2 बटन को दबाना होगा और इसके बाद आपके सामने प्रिंट प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे कि आपका प्रिंट करने के बाद डेटा सही तरीके से आएगा कि नहीं। तो कंट्रोल F2 से जो है प्रिंट प्रीव्यू देखा जाता है। अगला शॉर्टकट है कंट्रोल P। इसका इस्तेमाल करके आप एक्सेल में बने हुए डेटा को प्रिंट कर सकते हैं। एक्सेल में जो है ज़्यादातर इसी शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाता है प्रिंट करने के लिए, जिसके लिए आपको कंट्रोल के साथ P बटन को दबाना है। इसके बाद जो है आपको यहाँ से प्रिंटर वगैरह सेलेक्ट करना होगा और इसके बाद आप डेटा को प्रिंट कर पाएंगे। तो कंट्रोल P से कोई भी डेटा को आप एक्सेल में प्रिंट कर सकते हैं। अगला शॉर्टकट है कंट्रोल S और F12 बटन। ये दोनों अलग अलग हैं लेकिन काम एक जैसा ही करते हैं। कंट्रोल के साथ S बटन दबाने से एक्सेल में बने कोई भी डेटा को आप सेव कर सकते हैं और अगर आपको जो है उस डेटा को किसी दूसरी लोकेशन पर किसी दूसरे नाम से सेव करना है तो F12 बटन को दबाना होता है। इसके लिए आप केवल कीबोर्ड से F12 बटन को दबाएंगे तो सेव एज करने का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। आप इसी डेटा को किसी दूसरे नाम से किसी दूसरे लोकेशन पर भी जो है सेव करके रख सकते हैं। बस आपको नाम देना है, सेव पर क्लिक करना है, सेव हो जाएगा। और अगर आप जो है एक्सेल सीट को ओपन करके काम कर रहे हैं और काम करने के बाद अगर आप इस सीट को सेव करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल के साथ S बटन दबा करके भी सेव करके रख सकते हैं। अगला शॉर्टकट है कंट्रोल 0। इस शॉर्टकट का इस्तेमाल करके आप एक्सेल में कोई भी कॉलम को हाइड कर सकते हैं, यानी कि छुपा सकते हैं। इसके लिए आप जिस भी कॉलम को हाइड करना चाहते हैं उस कॉलम के किसी भी सेल में आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद कंट्रोल के साथ 0 बटन को प्रेस करना है तो आप देखेंगे वो वाला जो कॉलम था वो हाइड हो गया है। उसे दोबारा से लाने के लिए कंट्रोल Z आप कर सकते हैं। अगला शॉर्टकट है F11 और अल्ट के साथ F1 बटन। इन दोनों शॉर्टकट का इस्तेमाल करके आप चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि आपने कोई भी डेटा बनाया है और उसको जो है आप चार्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो ये शॉर्टकट काम करता है। अगर आप जो है केवल F11 बटन दबाते हैं तो जो भी आपने डेटा बनाया होगा ये डेटा का जो चार्ट है वो अलग सीट पर बन के आएगा। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, हम डेटा को सिलेक्ट करेंगे, F11 बटन को दबाएंगे तो देखिए यहाँ पर हमारे सामने चार्ट जो है बन करके आ गया है और एक ये नई सीट पर आया है। इसे जो है डिलीट करने के लिए हम राइट क्लिक करके भी डिलीट कर सकते हैं और डिलीट पर क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। लेकिन अल्ट के साथ F11 अगर आप बटन दबाते हैं तो नया शीट नहीं बनेगा, इसी सीट पर जो है इसका चार्ट बन करके आपके सामने आ जाएगा। कैसे? सबसे पहले आप जो है डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए जिसे आपको चार्ट में कन्वर्ट करना है। इसके बाद जो है आपको अल्ट के साथ F1 बटन को प्रेस करना है तो आप देखेंगे जो भी आपका डेटा था उसके हिसाब से जो है यहाँ पर चार्ट जो है बन करके आ गया है। तो इस तरीके से आप अल्ट के साथ F1 से भी जो है चार्ट बना सकते हैं। इस चार्ट को डिलीट करने के लिए डिलीट बटन दबा दीजिएगा तो डिलीट हो जाएगा। इसके बाद अगला शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट और U।
इस शॉर्टकट का इस्तेमाल करके आप जो है फार्मूला बार को जो है एक्सपेंड कर सकते हैं, यानी कि बड़ा कर सकते हैं। मान लीजिए आप एक्सेल में कोई फार्मूला लगा रहे हैं और वो फार्मूला काफी बड़ा है, तो उस कंडीशन में जो है आप फार्मूला बार ये जो दिखाई दे रहा है इसको जो है आप और भी बड़ा कर सकते हैं। कैसे? आपको जो है कंट्रोल शिफ्ट और यू बटन को प्रेस करना है, तो देखिए फार्मूला जो बार है वो एक्सपेंड हो रहा है, यानी कि बड़ा हो जा रहा है, और उसी को दबाने से जो है दोबारा छोटा भी हो जाता है। कंट्रोल शिफ्ट यू से बड़ा भी होगा और कंट्रोल शिफ्ट यू से छोटा भी होगा। अगला शॉर्टकट है कंट्रोल डब्ल्यू। इस शॉर्टकट का इस्तेमाल करके जो भी आप वर्कबुक पर काम कर रहे हैं, यानी कि जो भी आपने एक्सेल की फाइल खोली है, इस एक्सेल की फाइल को जो है आप क्लोज कर सकते हैं, यानी कि बंद कर सकते हैं। इसे जो है हम इस वाली फाइल पे समझते हैं। मान लीजिए ये वाली फाइल हमें बंद करनी है, तो कंट्रोल के साथ डब्ल्यू बटन को प्रेस करेंगे। ये जो है सेव करने के लिए बोलेगा। अगर आपने पहले से ही सेव किया है तो ये भी ऑप्शन नहीं आएगा। अगर हम डोंट सेव पर क्लिक कर देते हैं तो वो जो एक्सेल की फाइल थी वो क्लोज हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो ये भी शॉर्टकट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला शॉर्टकट है कंट्रोल टी। इस शॉर्टकट का इस्तेमाल करके आपने जो भी डेटा बनाया है इसको टेबल में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसके लिए जो है आपको डेटा के अंदर क्लिक करके रखना है। कंट्रोल के साथ टी बटन को प्रेस करना है। इसके बाद ऑटोमेटिक जो है आपका डेटा सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर जो है आपको क्लिक करके रखना है और ओके पर क्लिक करना है। तो आपका जो डेटा है ऑटोमेटिक जो है यहाँ पर टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला शॉर्टकट है अल्ट ओ सी ए। इस शॉर्टकट का इस्तेमाल करके आपने जो भी डेटा बनाया है उस डेटा के अंदर जो भी कॉलम है और जो भी रो है उसकी जो हाइट और विड्थ है उसको जो है ऑटो फिट कर सकते हैं। ऑटोमेटिक जितने जगह की जरूरत रहेगी उसके हिसाब से फिट हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं ये जो हमने डेटा बनाया है वो कैसे आ रहा है। तो उस कंडीशन में हमें क्या काम करना है, बस डेटा को सिलेक्ट करना है, अल्ट बटन को दबाना है, ओ बटन को दबाना है, सी बटन को दबाना है और ए बटन को दबा देना है। इसके बाद आप देखेंगे आपका जो डेटा था वो ऑटो फिट हो गया है, जिसको जितनी जरूरत थी उसके हिसाब से जो है इसने एडजस्ट कर दिया है। तो ये भी शॉर्टकट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस तरीके से हमारे एक्सेल के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 शॉर्टकट जो है कंप्लीट होते हैं। हालांकि 25 शॉर्टकट से ऊपर ही हमने शॉर्टकट के बारे में जाना है, लेकिन ये जो शॉर्टकट मैंने आपको बताए हैं ये डेली जो है यूज होते हैं, यानी कि जो भी आप एक्सेल में काम करेंगे इन शॉर्टकट की हमेशा आपको जरूरत पड़ती है। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो आपको एक्सेल के ये शॉर्टकट अच्छे तरीके से समझ आ गए हैं। मेरे कहने से एक बार और जो है आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, सारे जो है शॉर्टकट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई भी शॉर्टकट आपको समझ नहीं आया है, तो आप हमसे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो के अंदर बस इतनी ही जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी, तो ये वीडियो आप लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।